और अब बात दिल्ली के पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस की, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मामले में एक तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया, जिसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। जांच में सामने आया कि पैसों के लालच में लोग तांत्रिक के पास जाते थे, जहां तांत्रिक पैसे दुगने करने का दावा करता था और इसी लालच में आकर तीनों शख्स तांत्रिक के पास गए थे, जहां आरोपी ने इन्हें लड्डू में सल्फास और नींद की गोली मिलाकर खिला दी और तीनों लोग कार में ही उनकी मौत हो गई। दिल्ली के पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर से जुड़ा एक सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें आरोपी तांत्रिक का मर्डर से कुछ घंटे पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें वो पोटली लेकर जाता दिख रहा है। धनवर्षा का झांसा देकर इसी ने तीनों को जहरीले लड्डू खिलाए थे, जिसमें तीनों की गाड़ी में मौत हो गई थी। आरोपी तांत्रिक जो है कमरुद्दीन, वो गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार किया गया। अब देखिए आरोपी कमरुद्दीन के घर से संवाददाता संजय शाह की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों की हत्या के आरोप में तांत्रिक सूफी कमरुद्दीन मियां को गिरफ्तार किया है। मैं इस वक्त गाजियाबाद के लोनी इलाके में कमरुद्दीन सूफी के घर पर हूँ। ये घर कमरुद्दीन सूफी का है, जहाँ पर इनका पूरा परिवार रहता है। लेकिन यहीं पर जो बच्चों को कुछ तबीयत खराब होती थी, जिस तरीके से परिवार के लोगों ने बताया, उनको वो झाड़ फूंक किया करते थे और इसी के दौरान, झाड़ फूंक के दौरान ही लोगों को लालच देने की भी बातें करते थे। जैसा कि पुलिस के द्वारा बताया गया है कि धन वर्षा यानी कि अचानक धन प्राप्ति का लालच भी देते थे और इसी लोभ लालच में 8 तारीख को 3 लोगों की मुलाकात हुई थी। जबकि यहाँ पर जो लक्ष्मी है, जिसकी डेथ हो गई थी, लक्ष्मी पहले इनसे मिली थी और लक्ष्मी ने ही फिर बाद में 2 लोगों को मिलवाया, जिनकी लाश, तीनों लोगों की गाड़ी में लाश मिली थी। आपको बता दें कि रणधीर और नरेश लक्ष्मी के साथ इन तीनों लोगों की लाशें मिली थी, जिसके कार में, जिसके अब बताया जा, जब पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू की तो ये पता चला कि उस कार में एक चौथा व्यक्ति भी था और वो चौथा व्यक्ति यही बाबा निकला। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले तो उस कार में ये चौथा व्यक्ति था। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करते हुए यहाँ तक पहुँची और यहाँ तक पहुँची तो इसी घर से सूफी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब छानबीन की तो ये भी पता चला कि ये फिरोजाबाद का रहने वाला है और यहाँ पर और फिरोजाबाद में भी, मतलब सूफी जहाँ भी रहता था, बच्चों की तबीयत खराब होने पर झाड़ फूंक करता था। इस तरह की बात को परिवार के लोग भी कबूल कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आखिर ट्रिपल मर्डर का ये केस कैसे सॉल्व किया, आरोपी कमरुद्दीन तक कैसे पहुंची दिल्ली पुलिस, ये भी अब सुनिए। ये लोग करीब 9:30-10 बजे गए वहाँ पे, करीब 11:30-12 पहुँचते हैं वहाँ पे लोनी, और वहाँ पे ये उसकी लोकेलिटी में गाड़ी खड़ी करते हैं। उसके बाद बाबा भी उस लोकेलिटी से ही बैठता है। उसके बाद ये लोग रास्ते में आते हैं और इसने इनको ये कंज्यूम करने के लिए दिया और जब ये ऐसे हुए कि इसको लगा कि अब उतर जाना चाहिए तो इसने गाड़ी रुकवाई और ये उतर गया। कोई लड्डू इसने जहर मिला के दिया था। इससे इंटेरोगेट किया गया और जब बाकी चीज़ों को एकदम एक साथ जोड़ा गया तो ये सस्टेन्ड इंटेरोगेशन के अंदर ये ब्रेक हुआ और इसने कन्फेस किया कि इसने पैसों के लालच में इन लोगों को कुछ जहरीला पदार्थ देके मारा है। शुरुआत करीब 2.5-3 महीने पहले जो लेडी है उसके हस्बैंड की हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर हुई थी, तो उसी के लोकेलिटी के एक आदमी ने इनको रेफर किया था कि इस बाबा ये ठीक करता है लोगों को। तो जब ये पहुंचे ठीक करने के लिए और तभी उसने बीच में मौका देखकर एक शॉल से काफ़ी पैसे निकाल के दिखाए, जिससे कि ये लालच में आ गए। उसी में इस टाइम उसने पिच किया कि अगर आप लोग कुछ लाख लाएंगे तो मैं काफ़ी करोड़ बना दूंगा। तो अभी इससे बोला गया कि अगर आप लोग 2 लाख लाएंगे तो हम लोग 3 करोड़ से ज़्यादा बनाएंगे और इसी लालच में ये लोग इसके तक पहुँच गए और इन्हीं पैसों के लालच में इसने इनको मार दिया।